Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I am sexual awakening guide also. Okay, आज का विषय है A person attitude to sexuality is an indication of his level of development. किसी व्यक्ति की कामुकता के प्रति दृष्टिकोण उसके विकास के स्तर को इंगित करता है, दर्शाता है। मतलब किसी व्यक्ति की कामुकता के प्रति दृष्टिकोण। अब हमारी जो सेक्सुअलिटी है, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारी जो जीवन ऊर्जा है, उसके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जो हमारा रवैया, जो हमारा नज़रिया होता है, उसी से इंडिकेट होता है, संकेत मिलता है कि उसके जीवन का विकास कितना है। कहने का अर्थ ये कि अगर हमारी जीवन ऊर्जा को लेके दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हमारे जीवन का विकास कितना संभव है। अविकसित व्यक्ति सामान्य यौन संबंध बनाते हैं। अनडेवलप्ड पर्सन्स हैव ऑर्डिनरी सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो लोग अविकसित होते हैं वो साधारणतः संभोग संबंध बनाते हैं। उनका जो कि ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं, जिनका मतलब सेक्सुअलिटी, कामुकता, जीवन ऊर्जा जिनके भीतर कम होती है, वो साधारणतः संबंध बनाते हैं सेक्स में। Putting all the emphasis on the sexual organ, they neglect the other organ and system of the body. जब वो संभोग में उतरते हैं तो वो सिर्फ अपने जननांगों का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो उनके शरीर के अंग हैं वो उनको उपेक्षित करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ अवेयर, जागरूक नहीं होते। बाकी का उनका सारा शरीर डेड पड़ा रहता है, लेकिन सिर्फ जो उनके जननांग हैं उन्हीं में उनको स्पंदन महसूस होता है, उन्हीं का वो इस्तेमाल करते हैं। Whatever physical energy is accumulated is immediately exerted through intercourse. उनके शरीर में जो भी ऊर्जा बनती है, जो भी शारीरिक ऊर्जा, जो भी जीवन ऊर्जा बनती है, वो उसको साधारण संभोग करके ख़त्म कर देते हैं, उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि जितनी भी जीवन ऊर्जा उनके शरीर में बनती रहती है वो साधारण सेक्स करके उसको अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, इसलिए हमें थकान अनुभव होती है। एंड द सब्टल एनर्जी आर लाइकवाइज डिसअपेयर्ड एंड डिसऑर्डर। और जो सूक्ष्म ऊर्जाएं भी उनके शरीर में बनती हैं वो भी डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। वो भी मतलब किसी एक रो में नहीं चलती, किसी दिशा में नहीं चलती, वो भी बिखरी हुई रहती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी सूक्ष्म ऊर्जा हैं। दिस इज़ ए ह्यूज बैकवर्ड लिंक। ये मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान है। ये एक बहुत पिछड़ी हुई छलांग है हमारी, जो हम लेते हैं, जो हम अपनी एनर्जी को इस तरह वेस्ट करते हैं। स्थूल ऊर्जाएं भी हमारी ख़राब होती है, हमारी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं वो भी ख़राब होती हैं साधारण सेक्स में, ऑर्डिनरी सेक्स में। ओके, फॉर दोज हु एस्पायर टू द हायर रियलम ऑफ लाइफ, डिवाइन ड्यूलिटी इज साधना। जो लोग भी अपनी लाइफ के उच्च आयामों को छूना चाहते हैं, उच्च क्षेत्रों को प्राप्त होना चाहते हैं, तो उनको अपने जीवन में डिवाइन साधना करनी चाहिए। तंत्र सेक्स सीखना चाहिए, तंत्र संभोग सीखना चाहिए, साधना सीखनी चाहिए। जो भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, जो भी अपने जीवन को उच्च आयामों में ले जाना चाहते हैं। Because every part of the body, mind and spirit yearns for the unification of yin and yang. क्योंकि हमारे शरीर का हर भाग, हर हिस्सा, भले वो माइंड हो, भले वो हमारी आत्मा हो, भले वो हमारी एनर्जी हो, सबके सब ऊपर उठना चाहते हैं, सबके सब अपना विकास चाहते हैं, सबके सब यिन एंड यांग एनर्जी चाहते हैं। मतलब कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों ही पूर्ण होना चाहते हैं। डिवाइन इंटरकोर्स इज ड्राइवन बाय द स्पिरिट रादर देन द सेक्सुअल ऑर्गन। और जब हम डिवाइन इंटरकोर्स करते हैं, दिव्य संभोग जब हम करते हैं,
तो हमारी सिर्फ शरीर का मिलन नहीं होता, हमारी आत्माओं का मिलन होता है। हम इस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, इस यूनिवर्स के साथ हम एकीकरण का अनुभव करते हैं। वहाँ सिर्फ हमारे सेक्सुअल ऑर्गन नहीं मिलते, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो जीवन ऊर्जा है, वो पूरे मतलब संपूर्ण अस्तित्व के साथ मिलती है, एकीकरण का अनुभव करती है, यूनिटी, एकता का अनुभव करती है। वेयर एज ऑर्डिनरी इंटरकोर्स इज एफर्टफुल। जब भी हम ऑर्डिनरी सेक्स करते हैं, साधारण संभोग करते हैं, तो उसमें हम बहुत एफर्टफुल होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, मतलब वो स्ट्रेसफुल होता है। डिवाइन साधना इस काम, जबकि तंत्र कहता है कि जब हम डिवाइन साधना सीखते हैं, दिव्य साधना सीखते हैं, तो वो काम होती है, वो शांत होती है, रिलैक्स्ड आदमी उसमें अनुभव करता है, आराम उसको मिलता है, एंड नेचुरल, और वो प्राकृतिक होता है, वो प्रकृति के साथ एक होता है। वेयर ऑर्डिनरी इंटरकोर्स ज्वाइंस सेक्सुअल ऑर्गन टू सेक्सुअल ऑर्गन, जहाँ की साधारण संभोग में हम जब हम उतरते हैं तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जबकि डिवाइन साधना में ज्वाइंट स्पिरिट टू स्पिरिट, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, माइंड टू माइंड, माइंड से माइंड का, अवेयरनेस का, होश से होश का मिलन होता है, एंड एवरी सेल्स ऑफ वन बॉडी टू एवरी सेल्स ऑफ अदर बॉडी। मतलब कि हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, प्रत्येक सेल्स दूसरे सेल्स से, मतलब स्त्री हो या भले हमारे सामने पुरुष हो, हमारे सेल्स भी एक दूसरे से इंटरकोर्स करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये होती है डिवाइन साधना, भक्ति की साधना। रिजल्टिंग नॉट टू डिसोल्यूशन बट इन यूनिफिकेशन, ट्रांसेंडेंस। और इस तरह की साधना का रिजल्ट ये होता है इंटरकोर्स के दौरान कि हम हारे हुए महसूस नहीं करते, हमें थकान नहीं होती, हमारे अंदर से ऐसा नहीं लगता कि कुछ गायब हो गया, कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि हमारी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, हमारा विकास होता है, हमारा उत्थान होता है, हमारे भीतर प्योरिटी आती है, सैक्रेडनेस आती है, पवित्रता आती है, दिव्यता का एहसास हमें होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी अब बदल चुकी है, वो ट्रांसेंडेंस और रूपांतरित हो चुकी है। इट ट्रांसफॉर्म्स ए मैन इनटू अ स्पिरिचुअल बीइंग। तब हम एक सिर्फ मनुष्य नहीं रहते, हम पूरी मनुष्यता का प्रतीकात्मक होते हैं, द्योतक होते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरी ह्यूमैनिटी को, हम पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये संभावना होती है कि म्यूचुअल ट्रांसफर की उनका एक दूसरे के साथ रूपांतरण होता है, एंड एलिवेट ईच अदर टू ए रियलम ऑफ ब्लिस एंड परफेक्शन। और जब उनका एक दूसरे के साथ रूपांतरण होता है, एक दूसरे के लिए वो मुक्ति का द्वार बनते हैं, एक दूसरे के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, दोनों की ऊर्जा एक साथ रूपांतरित होती है, तब क्या होता है, उन्हें आशीर्वाद की तरह ये साधना लगती है। उनका जो कृत्य था, उनका सेक्स में उतरने का जो एफर्ट था, वो एफर्टलेस हो जाते हैं, वो उनको आशीर्वाद मिलता है, उनको ब्लिस मिलता है, एंड परफेक्शन मिलती है, और पूरी संतुष्टि, पूरी संपूर्णता मिलती है, जो कि ऑर्डिनरी सेक्स में हमें आधा अधूरापन महसूस होता है। The sacred way of the divine sex are taught only by someone who has himself achieved full energy integration। और इस तरह की साधना आपको वही व्यक्ति करा सकता है जिसकी दोनों ऊर्जाओं का एकीकरण हो गया हो, क्योंकि हमारे भीतर स्त्री एनर्जी भी होती है और मेल एनर्जी भी होती है, फीमेल एनर्जी भी होती है। तो जिसका दोनों का जो अर्धनारीश्वर हो गया हो, वही आपको ये साधना करवा सकता है। एंड आर टोट ओनली टू स्टूडेंट हु फॉलोज द इंटरगल वे विद इंटेंशन डिवोशन। और इसमें वही स्टूडेंट हो सकते हैं जो पूरी डिवोटी करे, जो पूरा समर्पण करे, वही इसके साधक भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति के लिए डिवोशन चाहिए, भक्ति के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। सीकिंग टू प्योरीफाई एंड पैसिफाई देयर ऑन बीइंग। और ऐसे जो मास्टर होते हैं वो अपने आप में तो संपूर्ण होते ही हैं, वो पूरे एंटायर वर्ल्ड को भी यही चाहते हैं कि वो इस तरह जीवन जिए।
However, if your virtue is particularly bright, ये भी संभावना है कि हो सकता है आपका जो विर्चू है, आपका जो भाग्य है वो ब्राइट हो, उज्जवल हो। इट मे बी पॉसिबल टू ओपन ए पैसेज टू द एस्ट्रो रियलम, ये भी संभावना है कि आपको किसी मास्टर की आवश्यकता ना हो, आप अपने आप उस अवस्था को अचीव कर लो, प्राप्त कर लो, और जो डिवाइन टीचिंग है वो आप खुद सीख सको। तो ये था आज का विषय। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप भी इस साधना को शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 21 तारीख को है गूगल मीट ऐप पे आधे घंटे की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगले महीने 3 डेज़ का मेरा कैंप है ऋषिकेश में, तो उसकी भी आप बुकिंग करा सकते हो। तो अगर भी आप भी तंत्र साधक होना चाहते हो, अगर आप भी अपने ऑर्डिनरी सेक्स को, साधारण सेक्स को डिवाइन सेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप भी अपनी जीवन ऊर्जा का रूपांतरण चाहते हो, अगर आप भी अपनी सेक्सुअलिटी को आधार बनाकर अपने जीवन को उच्च आयामों में ले जाना चाहते हो विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, तो आप दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी ये संभावना है कि आप तंत्र साधना सीख सकते हो। और हाँ, जो व्यक्ति सिंगल हैं वो भी तंत्र साधना कर सकते हैं। तो मेरा कैंप सिंगल के लिए भी है, कपल्स के लिए भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डायमेंशन होती है, बहुत सारी थेरेपी होती है जो हमें अकेले भी सीखनी होती है, जो हमें कपल के साथ भी सीखनी होती है। तो अगर आपका कपल है तो बेईमानी मत कीजिएगा, अपने कपल को भी ज्वाइन करिएगा तंत्रा कैंप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।